सुसमो नहीं राग समो अग्नि, नहीं दोष समो कहो। नत्थि मोह समं जालं, नत्थि तृणहा समा नदी। बहुत अच्छी गाथा है ये भगवान बुद्ध की। क्या कहते हैं इसमें? नत्थि राग समो, राग के समान कोई अग्नि नहीं। नत्थि दोष समो गहो, और द्वेष के समान कोई ग्रह नहीं। अगर हमारे मन के अंदर द्वेष बस गया है किसी के प्रति, तो ये समझ लिए ग्रह लग गया। कहते नहीं ग्रह लग गया, इसको पीछा नहीं छोड़, तो ग्रह लग गया। दोष बस गया, द्वेष आ गया, तो इसका मतलब है ग्रह लग गया। नत्थ मोह समंग जाल, और मोह के समान कोई जाल नहीं। मोह का जाल इतना जबरदस्त है कि ये पूरे जीवन जो है नहीं छोड़ता। इसके फंदे से हम निकल नहीं पाते, उसी जाल में सभी जकड़े हुए। और नत्थ तणहा समा नदी, जो आसक्ति है, जो चाहत है, जो तृष्णा है, भूख है, प्यास है, इसके समान कोई भी नदी नहीं। इस नदी को पार करना इतना आसान नहीं। तो ये कथा है, एक बार भगवान बुद्ध चितवन में रह रहे थे, विहार कर रहे थे, तो 5 उपासक धर्म श्रवण करने के लिए वहां पर आए। उन्होंने भगवान बुद्ध को वहां पर उपदेश देते हुए देखा, बैठे वहां पर, उस उपदेशों को सुना। लेकिन सुना क्या, हमारे साथ भी यही होता है कई बार। विषय अच्छा नहीं लगता तो हम भी पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। ऐसा ही उनके साथ हुआ। वो तो उपदेश दे रहे थे, उपदेश कर रहे थे, लेकिन कोई उनमें से अच्छी तरह सुन नहीं रहा था। कोई बैठे बैठे सोने लगा, कोई इधर उधर झांकने लगा, कोई ऊपर देखने लगा। मतलब ये कि भगवान बुद्ध के उपदेश को उन 5 उपासकों ने सही प्रकार से सुना ही नहीं, और इस चीज को आनंद देख रहे थे। आनंद देख रहे थे तो आनंद ने कहा भगवंत से, भंते से पूछा कि भंते, आपके इतने सुंदर उपदेश को ये क्यों नहीं सुन पा रहे? क्या कारण है? इतना सुंदर उपदेश है, उसको क्यों नहीं सुनना चाहते? ये क्यों नहीं सुन रहे? तो भगवान ने उनके पूर्व कर्मों को बता करके आनंद से कहा कि आनंद, राग, द्वेष, मोह और तृष्णा के कारण कोई भी धम्म को श्रवण नहीं कर सकता, धम्म का श्रवण नहीं कर सकता। क्योंकि राग के समान, राग की आग के समान कोई आग नहीं। इस संसार के अंदर जितनी भी आग हैं, उनमें सबसे ज्यादा तीव्र आग, सबसे ज्यादा खतरनाक आग जो है, राग की है। और ये बात भगवान बुद्ध ने ग्रहकूट पर्वत पर जब सभी काश्यप बंधु 1003 उनके शिष्य बन गए थे, तब राजगृह में गए थे, और वहां पर भगवान बुद्ध उनको दिखा करके, वहां आग लगी हुई थी ग्रहकूट पर्वत के ऊपर शीर्ष पर, तो उनको दिखा रहे थे
दिखा करके भगवान बुद्ध ने वहां प्रवचन किया, उनको बताया कि भिक्खु देखो, सभी तरफ आग लगी हुई है, सभी ओर आग लगी हुई है। किसकी आग लगी हुई है? राग की आग लगी हुई है, द्वेष की आग लगी हुई है, मोह की आग लगी हुई है। और ये पूरा संसार राग, द्वेष और मोह के अंदर जल रहा है। तो वहां पर वही चीज यहां पर जो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि राग की आग के समान दूसरी आग नहीं है संसार के अंदर, आसक्ति के समान कोई भी दूसरी आग नहीं है। वह राख को बिना छोड़े हुए प्राणियों को जलाता है। इसमें राख नहीं बनती प्राणी की, प्राणी जल जाता है, जलता रहता है, तिल तिल करके जलता रहता है, लेकिन इसमें राख नहीं बनती है। यद्यपि 7 सूर्यों से उत्पन्न होने वाली आग कल्प विनाशक आग भी बिल्कुल ही इस लोक को जला डालती है, इस लोक को जला डालती है, लेकिन वह कभी कभी जलाती है। वह जो है कभी कभी जलाती है, मगर राग रूपी आग जो है आपको तिल 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 करके जलाती है, या समान रूप से ये जलाती रहती है। द्वेष के समान ग्रह नहीं है। अगर द्वेष किसी के मन में लग गया, द्वेष किसी के मन में आ गया, उसने पीछा पकड़ लिया, तो वो समझ लिए ऐसा ग्रह उसके ऊपर सवार हो गया तो उसका जीवन ही बर्बाद हो जाएगा, वो जो है पीछा नहीं छोड़। इसी प्रकार से मोह के समान जाल नहीं है। मोह जो है जाल है, इसमें फंस गया जो प्राणी वो निकल नहीं सकता। और तृष्णा के समान आग नहीं। इसको कहते हुए भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही थी कि नत्थ राग समो अग्नि, नत्थ दोष समो गहो, नत्थ मोह समं जालंग, नत्थ तृणा समा नदी। तो चलते हैं हम अपने विषय की तरफ। आज का विषय हम लेंगे कबीर साहिब के साहित्य से। विषय रहेगा बंधनों का मूल ममता। बंधनों का मूल ममता, वो मोह है। ममता यानी आसक्ति, ममता यानी मोह, ममता यानी लगाव, चिपकाव। तो कबीर साहिब कहते हैं यहां पर, कह इत मोह भयल युगचारी, समुझत नाहि मोह सुत नारी। पंस आग पंस जर जरिया, भरम भूल नर धंधे परिया। हस्त के फंदे हस्ती रही, मृगा के फंदे मृगा रह ही। लोहे लोह जस काटू समाना सयाना, त्रिया के तत्व त्रिया पहचान। बहुत गहरी बातें हैं ये, कबीर साहिब कह रहे हैं यहां पर। फिर कहते हैं नारी रमनते पुरुषा, नारी रमनते पुरुषा, पुरुष रंचते नारी, पुरुषा है पुरुषा जो रंचे, ते बिरले संसार। यहां सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि कहित मोय भूल युगचारी। मेरे जैसे, हमको कहते कहते 4 युग बीत गए, 4 युग हो गए। लंबे समय से मेरे जैसे पता नहीं कितने आए, अनंत काल से आए और समझा रहे हैं, उपदेश देते आए हैं, परंतु सुत नारी में जो मोह रखने वाले हैं, पुत्र और नारी के अंदर जो मोह रखने वाले हैं, या मैं और मेरी में जो लिपटे हुए हैं, जो मेरी मेरी भावना रखने वाले हैं, वे समझते ही नहीं, वे समझते ही नहीं है।
कितनी जबरदस्त बात कह रहे हैं, कितनी गहरी बात कही है कबीर साहब ने यहाँ पर, कि जो लोग, पुत्र मेरा है, पत्नी मेरी है, माता मेरी है, पिता मेरा है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, धन मेरा है, ऐसे करते रहते हैं, पूरी जिंदगी इसी को करते रहते हैं, उसमें आसक्त रहते हैं, उसमें मोहित रहते हैं, उसमें मोह रखते हैं। वे समझते ही नहीं है कि यहां मेरा कुछ भी नहीं है। भगवान बुद्ध भी बहुत अच्छी गाथा कहते हैं यहाँ, कुत्ता मत धनम मत थी इत बालंग विहयति अत्ताहि अत्तनो नत्थी कुतो पुत्तो कुतो धन। पूरी जिंदगी जब से जन्म होश आता है व्यक्ति को, मानव को, तब से लेके मरने तक यही कहता रहता है, ये पुत्र मेरा है, ये धन मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये संसार मेरा है, ये घर मेरा है, ये संपत्ति मेरी है। हर तरह से यही काम करता रहता है। तो बुद्ध कहते हैं यहाँ पर, इत बालंग विहयति, मूर्ख ऐसी बातों को सोचते, इन बातों में वो विचरण करते, इन्हीं बातों में वो लगे रहते। अत्ता यत्नो नत्थी, अरे तेरा अपना कुछ नहीं है यहाँ पर, जिसको लिए फिर रहा है, मैं करता फिर रहा है, वो भी तेरा नहीं है। अत्ता है यत्नो नत्थी, जो तू अपना समझ रहा है वो तेरा कुछ भी नहीं है। नत्थी कुतो पुत्तो कुतो धन, तो पुत्र कहाँ है तेरा और धन कहाँ है तेरा? क्या ये साथ जाएगा? कोई साथ जाने वाला नहीं। आदमी इन माया मोह के मन से उत्पन्न बंधनों में फंसकर वैसे ही जल मरता है। कैसे कि बंस है आगे लगी बंस ही जरिया, बांस के वन के अंदर बांस की रगड़ से आग लग जाती है, उससे बांस जल जाती है, उससे बांस जल जाते, नष्ट हो जाते, खत्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते, अस्तित्वहीन हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता वहां पर। उसी प्रकार से भरम भूल नर धंधे परिया, यानी उसी प्रकार से लोग जो है स्थूल पदार्थों के पीछे पड़े रहते। जो हम इकट्ठा करते हैं, कल भी हमने कही थी, भगवान बंते जी ने पहली ही स्मृति में कहा था कि वस्तुओं की स्मृति आपको होनी चाहिए। आप वस्तुओं से घिरे हुए, सभी तरफ आपके वस्तुएं हैं, क्या आपको उसकी स्मृति है? क्या आप उसके प्रति जागृत हैं? लेकिन यहां कबीर साहब वही बात कह रहे हैं कि लोग स्थूल पदार्थों और मन की कल्पनाओं में भ्रमित होकर तथा अपने सत्य स्वरूप को भूलकर कर्म के बंधनों में बंध जाते हैं और क्या करने लगते हैं? वो व्यापार में फंस जाते, धंधों में फंस जाते। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा? हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, हम भी भूले पड़े हैं, जाना कहाँ है और चल किधर रहे हैं कुछ पता नहीं, फंस जाता है। सत्य स्वरूप क्या है इसे नहीं जानता, अज्ञान हो जाता है, मिथ्या हो जाता है। ये चार भूतों से बना हुआ शरीर है, जो रूप है, वो निरंतर परिवर्तित हो रहा, ये स्थिर नहीं है, ये ऐसा रहने वाला नहीं है। एक कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। ये जो समाप्त हो जाएगा वो मिथ्या है, झूठा है, सत्य नहीं है।
बस इस चार भूतों द्वारा निर्मित शरीर में रहने वाला मन ही सत्य है। जो चित्त है वही सत्य है, और उसी को हमें जगाना है, उसी को हमें साधना है, उसी को हमें पकड़ना है। चित्त ही सत्य है, वही शुद्ध है, वही निर्मल है, पानी के समान पारदर्शी है, पानी के समान पारदर्शी है, जो अनंत काल से पड़े संस्कारों के कारण धूमिल हो गया है, अपारदर्शी हो गया है, भ्रमित हो गया है। तो इसको हमें पारदर्शी बनाना है। पारदर्शी बनाने के लिए फिर हमें ध्यान करना पड़ेगा, हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, विपස්සना करनी पड़ेगी, हमें शील साधने पड़ेंगे और प्रज्ञा को जागृत करना पड़ेगा। परंतु जिस प्रकार लोग साधे गए हाथी के द्वारा दूसरे हाथियों को पकड़ते हैं, साधा हुआ हाथी होता है वो दूसरे हाथियों को पकड़वाता है, और जिस प्रकार से साधा हुआ हिरण होता है उसके द्वारा दूसरे हिरणों को पकड़ते हैं। चालाक व्यक्ति क्या करते हैं, क्या लोहे से लोहे को काटने लगते हैं। जो सयाने होते हैं, चालाक होते हैं, तेज व्यक्ति होते हैं, वो जो है लोहे से लोहे को काटते हैं। उसी प्रकार से त्रिया के तत्व त्रिया पहचाना, औरत का चरित्र जो है औरत ही पहचान सकती है, व्यक्ति नहीं, आदमी नहीं पहचान सकता। दूसरी स्त्री ही पहचान सकती है क्या ये किस स्वभाव की औरत है, सीधी सादी है, भोली भाली है, कैसी है। तो ये सारी व्यवस्था जो है कबीर साहिब बता रहे। ये इसी चक्कर में ये फंसे रहते हैं और ये फंसा लिए जाते हैं। अक्सर आप देखे होंगे जो गलत धंधा करती हैं लेडीज, उनको फंसाने वाली भी लेडीज ही होती हैं ज्यादा। सीधी सादियों को फंसा के ले जाती हैं। वैसे ही मानव के अपने जाने माने हुए लोग द्वारा ही भव बंधनों में फंसाया जाता है। अच्छे खासे पढ़ रहे होते हैं, अरे बच्चा जो है जवान हो गया, शादी कर, फंसा दिया। तो फंसा दिए जाते हैं। शुद्ध नारी, माता पिता, भाई बहन, रिश्ते नाते, संगी साथी द्वारा हमारा मन जो है बांध लिया जाता है, मोह लिया जाता है, हम उसी में फंसे रहते हैं। ये मेरा है, ये मैं हूं, इसी में लगे रहते। यह मोहित मन ही भव बंधनों में फंस जाता है। हमारा ये मोहित मन है जो मोह लिया गया है, ये जो है बंधनों के अंदर फंस जाता है। यह मोहित मन ही भव चक्र में फंसता है, जो हम बता रहे थे कई वीरवार से बुद्धानुस्मृति में। तो वो इस चक्कर में फंस जाता है। मन का मोह ही हमें बंधनों से बांध देता है और सत्य निर्मल अवस्था से परे ले जाता, खींच ले जाता है, सत्य में हमको नहीं जाने देता। बहुत कोशिश करते हैं। आगे साहिब कहते हैं, स्त्री पुरुष में प्रेम करती है तथा पुरुष स्त्री में रमण करता है। अर्थात स्त्री पुरुष के शरीर से मोहित रहती है और पुरुष जो है स्त्री के शरीर से मोहित रहता है। वे एक दूसरे के शरीर से मोहित रहते हैं, मन से मन मोहित नहीं रहता। किससे? शरीर में आनंद लेते हैं वो। यदि शरीर में ही आनंद होता तो स्त्री अपने शरीर में आनंद लेती और पुरुष अपने शरीर में आनंद लेता। हाँ, यहाँ क्या कह रहे हैं साहेब? नारी रमनते पुरुषा, पुरुषे रंचते नारी। यानी नारी जो पुरुष में रमन कर, पुरुष के शरीर के साथ रमन करती है, और
पुरुष जो है नारी के शरीर के साथ रमन करता है, शरीर से मोहित होता है, और ये क्या है? मृग तृष्णा। इसे बता रहे वो मृग तृष्णा। यह शरीर में ही आनंद होता तो स्त्री अपने शरीर में आनंद लेकर सुखी रहती, और पुरुष अपने शरीर में आनंद लेकर सुखी रहता, संतुष्ट रहता। परंतु वे एक दूसरे के शरीर के प्रति आकर्षित रहते हैं, वे एक दूसरे के शरीर के प्रति आकर्षित रहते हैं। इसलिए न स्त्री के शरीर में ही सुख है और ना पुरुष के ही शरीर में सुख है। स्त्री पुरुष दोनों ही देह के आकर्षण की मृग तृष्णा में फंसे रहते, देह की मृग तृष्णा में फंसे रहते, और इसी मृग तृष्णा में वो दौड़ते रहते हैं। पूरा जीवन निकल जाता है इस रेगिस्तान से। वे दोनों ही जीवन भर प्यासे रह के मर रहे, अनंत काल से चला रहा है, उनकी इच्छा पूरी नहीं होती। कैसे नहीं होती? आपने वो सुना होगा कि 90 साल का एक ऑस्ट्रेलियन, 90 साल में एक महिला को बच्चा पैदा हुआ, 90 साल में बच्चा पैदा हो रहा है, सोच सकते हो। कश्मीर में एक 80 वर्ष का व्यक्ति और 65 वर्ष की औरत बच्चे पैदा कर रहे हैं। क्या है ये शरीर का ही आकर्षण है और कुछ नहीं है, और ये दुष्परिणाम परिणाम है। इस प्रकार यह आकर्षण का जाल, यह आकर्षण का बंधन जीवन के अंतिम पड़ाव तक, यानी मरणासन स्थिति तक बना रहता, ये शांत नहीं होता। पुरुषाय पुरुषा जो रंजे ते बिरले संसार। अब आगे कहते हैं कबीर साहब कि अगर पुरुषा यानी मानव पुरुष और पुरुष के शरीर में अगर कुछ है, स्थूल पुरुष शरीर नहीं है, किंतु पुरे पुरुषेते इति पुरुषे, पुरुष पुरुषेते कहा गया, पुरुषेते इति पुरुष। पुर बोला जाता है नगर को, पुर बोला जाता है पुर को, पुर बोला जाता है शहर को। पुर सेते यानी इस पुर के अंदर जो रहने वाला है, शयन करने वाला है, अर्थात शरीर रूपी नगर में जो वास करता है। कल भी बताया था, अट्ठी नंग नगरंग कतंग, हमारा क्या है ये? हड्डियों का नगर है, हड्डियों का ये नगर बसाया गया है, जिसमें मांस और लहू का लेप चला हुआ है, और इसी के अंदर जरा, मृत्यु, मोह, अहंकार, डाक, तृष्णा सब इसी में रहते हैं। तो भगवान बुद्ध यहां पर यही तो कहते हैं कि यह शरीर हड्डियों का बताया है। इस प्रकार जो इस शरीर रूपी नगर में शयन करता है वह पुरुष है, हमने कई बार बताया भी। सांख्य दर्शन में भी जड़ प्रकृति से भिन्न शुद्ध चेतन को ही पुरुष कहा गया है। सांख्य दर्शन में जो है प्रकृति से भिन्न शुद्ध चेतन को ही पुरुष कहा गया है। यह सदगुरु कहते हैं कि पुरुषाय पुरुषा जो रचेते बिरले संसार। अतः जो केवल पुरुष ही पुरुष में प्रेम करता है, पुरुष ही पुरुष में प्रेम करता है, अर्थात जो अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में लीन होता है। बार बार कहा जाता है कि अपने अंदर आइए, अपने अंदर देखिए, अपने अंदर जागृत करिए, इस शरीर को देखिए क्या है। सिद्धार्थ गौतम क्या कर रहे थे? सिद्धार्थ गौतम ने तो यही कहा था कि मैं बाहर तक बहुत भटका, बहुत कुछ बाहर खोजा, ईश्वर को खोजा, तपस्या की, मैंने ये किया वो किया, लेकिन
जब मैंने अपने आप को देखा, अपने आप को परखा, अपने अंदर गया, तब मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वो बुद्ध बने। तो यहां पर वही है कि हम जो है अपने जो शुद्ध चेतन स्वरूप है उसको नहीं पहचान पा रहे। जो पुरुष अपने पुरुष से प्रेम करता है, इसमें आसक्त रहता है, अपने में, ये पुरुष है, इसमें आसक्त रहता है, शरीर में आसक्त रहता है, केवल अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में लीन रहता है, वह संसार में बिरला ही है। बिरला यानी कोई कोई है। बिरला, बिरला नए पौधे को भी कहा जाता है। जो नव जात पौधा होता है उसे भी बिरला कहा जाता है। तो भाई और बहनों, यहां पर जो सदगुरु हमको समझा रहे हैं कि ऐसे बिरले होते हैं। बिरले का मतलब वो उसका नया जीवन उत्पन्न हो गया, अगर उसने अपने को इस प्रकार से साध लिया, विषय वासनाओं को मिटा दिया, विषय वासनाओं को मिटाकर और शुद्ध चेतना में रत हो गया, वो शुद्ध मन में रत हो गया, अपने से रति कर ली उसने, अपने से लगाव कर लिया, अपने से प्रेम कर लिया, तो उसकी आत्म तृप्ति हो जाएगी और ये इस जीवन की सर्वोच्च दशा होगी। यह इस देह शक्ति जो सदा के लिए मिट जाती है, वही अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित रहता है। जिसने अपने से प्रेम करना सीख लिया, इसीलिए तो मेत्ता भावना में सबसे पहले हम अपने से मेत्ता कराना सिखाते हैं। बुद्ध पहले अपने से मेत्ता कराना सिखा रहे हैं। अत्ताय अत्तनो नाथ हो, आप जो है अपने मालिक स्वयं हैं, कोई दूसरा तुम्हारा मालिक नहीं है। तो हमें अपने शरीर में ही सब कुछ देखना है, अपने शरीर में ही सब कुछ प्राप्त करना है। अगर ये शरीर ही नहीं रहा तो क्या रहेगा? आसक्ति जो है हमको इधर उधर भगाती रहती है। इस आसक्ति से हमें कैसे छुटकारा मिले, इसके लिए जो कबीर साहब कुछ कह रहे थे वो मैंने आपको आज सुनाया है कि बंधनों का मूल ममता है, आसक्ति है, ये जो है तृष्णा है, कामराग है, वासना है, ये जो है हमारे बंधनों का कारण है। तो आपने बड़े शांति से, बड़े मनोयोग से मेरी बातों को सुन लिया है। आपका बहुत बहुत साधुवाद, पुण्यानुमोदन। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।